वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना BEE का सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉर्टन्स थ्योरम। स्टार्ट करने से पहले इस जो लेक्चर है इसका जो हिंदी PDF है वो आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हैं हिंदी में। बाकी जो कंटेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट बिटवीन एनी टू टर्मिनल लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क और सर्किट हैविंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज मतलब या तो करंट सोर्सेज या वोल्टेज सोर्सेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट के कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्टन्स करंट सोर्स इन पैरेलल विद नॉर्टन रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। इसका मतलब है, जैसे हमें याद थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने किसी भी सोर्स किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिया था थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस से। उसी तरह से नॉर्टन में क्या होता है, किसी भी ब्रांच में अगर हमको करंट निकालना है तो उस ब्रांच के अक्रॉस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट सोर्स से और नॉर्टन रेजिस्टेंस से पैरेलल। ठीक, जैसे कि मान लो ये एक नीले नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को जो A और B टर्मिनल है इसके अक्रॉस हम रिप्लेस कर देंगे किससे? नॉर्टन सर्किट से। ठीक, अब नॉर्टन सर्किट क्या है? नॉर्टन सर्किट में क्या आएगा आपका? एक नॉर्टन करंट सोर्स और नॉर्टन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। थेवेनिन में अगर आपको याद हो तो थेवेनिन में हमने क्या करा था? पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिया था थेवेनिन वोल्टेज से और थेवेनिन रेजिस्टेंस इन सीरीज में। ठीक, यही सेम AB टर्मिनल के अक्रॉस। उसी तरह से नॉर्टन में क्या किया हमने? इसको रिप्लेस कर दिया एक करंट सोर्स से इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आई नॉर क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन टर्मिनल AB व्हेन लोड इज रिमूव्ड। ठीक, वह जब हमने लोड को रिमूव कर दिया। ठीक, वहीं आपका क्या है? आर नॉर क्या है? ये क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल AB व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड। ठीक, जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तब तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट एज इट इज। जैसे हम लोगों ने थेवेनिन में किया था, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूरे सर्किट में वोल्टेज और करंट सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कर दिया था और उस ब्रांच को ओपन करके उसके अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। उसी प्रकार आर नॉर जो है मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस, वो हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर है। ये याद रखिएगा, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, बस यहाँ पे करंट को क्या करेंगे हम? जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें निकालना पूरा सर्किट, उस ब्रांच को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उस ब्रांच में जो करंट फ्लो होने वाला होगा उसको हम आई नॉर कहेंगे। ठीक, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक चीज़ और, जब हम लोग आई नॉर आर नॉर निकाल लेंगे उसके बाद हमें निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है IL। वो कैसे निकाल लेंगे हम? करंट डिवीजन रूल से, CDR करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करेंगे और हम करंट को डिवाइड कर देंगे दो रेजिस्टेंस में। कैसे? जब हमें IL निकालना है मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? आई नॉर जो करंट सोर्स से आ रहा है इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, आई नॉर प्लस आर। इस तरह से हम लोग उस ब्रांच में करंट निकालेंगे जिसके अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना। हम अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हमारे इस एग्जांपल में एक 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स दिया है, एक 4 वोल्ट का, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का और एक 5 ओम का। हमें अब 5 ओम रेजिस्टेंस में लोड करंट कैलकुलेट करना है और कौन सा थ्योरम यूज़ करना है? नॉर्टन्स थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आई नॉर निकालेंगे। ठीक, आई नॉर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट था कि हमें जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसको हम क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। मान लो ये AB टर्मिनल है
अब इसको क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, उस ब्रांच को बस हमें शॉर्ट सर्किट कर देना, बाकी जो इक्विवेलेंट सर्किट है आपका वो आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर देना। फिर बस कुछ नहीं, आपको KVL का इस्तेमाल करना है और उस ब्रांच के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसको कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका I0। हमने क्या करा, उस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया जिसके अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट कर रहा था और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, तो अब क्या है, इसमें हमको बस KVL का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिए, अब देखिए क्या है, 6 वोल्ट से करंट निकल रहा होगा और कुछ 4 वोल्ट से निकल रहा होगा। 6 वोल्ट से निकलने वाला करंट जो है वो आपका शॉर्ट सर्किट ब्रांच से होता हुआ वापस बैटरी में जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, जैसे अब मान लो ये जो करंट यहाँ से निकल रहा है 6 वोल्ट से, ये करंट यहाँ पे आके 2 हिस्सों में डिवाइड होने की कोशिश करेगा, एक 3 ओम में और एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच में। अगर कोई ब्रांच आपकी शॉर्ट सर्किट दी हुई किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट क्या उसी शॉर्ट सर्किट ब्रांच से चला जाएगा। इसका मतलब जो 6 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकल रहा होगा वो आपका डायरेक्टली 2 ओम से होते हुए सीधे शॉर्ट सर्किट ब्रांच से होते हुए वापस आ जाएगा, मानिए जैसे ऐसे। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, जो 6 वोल्ट से निकल रहा हुआ करंट है वो CABD ऐसा फ्लो करेगा। तो करंट क्या आएगा इसमें, I01, ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 2 ओम, कितना आ गया 3 एम्पीयर। अब दूसरी तरफ से लो EABF, हमने ये वाला लूप लिया। ठीक, अब इस लूप में देखो I02 कितना आएगा 4/3। अब दोनों को ऐड कर दो, जो टोटल नॉर होगा हमारा, दोनों का सम हो जाएगा I01 प्लस I02। तो ये कितना आएगा आपका 3 प्लस 4/3, ये कितना हो गया 13/3 एम्पीयर। सिंपल, हमने बस वही किया, हमने करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल किया, KVL का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, और करंट को डिवाइड कर दिया जो 6 वोल्ट बैटरी से आ रहा था और जो 4 बैटरी से आ रहा था। ठीक, और दोनों का हमने सम ले लिया। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमें I0 निकालना है। I0 क्या था, वही जो R थेवेनिन है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। क्या, हमें करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और वोल्टेज सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, दो वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे और इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, वही इस ब्रांच को ओपन कर देना है जिसके अक्रॉस हमें R0 कैलकुलेट करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करा और दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को भी हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। ये कितना था हमारा 2 ओम और ये है हमारा 3 ओम। ठीक, अब हमें यहाँ पे R0 निकालना, किसके टर्मिनल के अक्रॉस, A और B टर्मिनल के अक्रॉस। कैसे निकालेंगे, अब A और B टर्मिनल के अक्रॉस दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/6। तो R0 कितना आ जाएगा आपका 6/5 ओम। आपको R0 पता है, I0 पता है। ठीक, अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं आसानी से। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा हमारा, I0 जो हमारा करंट सोर्स हमने कैलकुलेट किया, फिर R0, ठीक, और उसके बाद वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें करंट को कैलकुलेट करना। सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करना है। करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करोगे कैसे, I0 की वैल्यू कितनी है हमारी 13/3, R0 की वैल्यू कितनी है 6/5। IL कितना जाएगा 13/3, या फिर ऐसे भी जा सकते हो आप, I0 इंटू R0 अपॉन R0 प्लस R। RL क्या है अपना 5 हो। ठीक, अब वैल्यू रख दो सारी, 13/3 इंटू 6/5 अपॉन 6/5 प्लस 5। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 26/31। ठीक,
सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा करंट आ जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा आर एल लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस करंट आ रहा है आई एल, वो हमारा कितना आ रहा है 26/31 एम्पीयर। ईजी है, हमने कुछ नहीं किया है, एज इट इज़ थेवेनिन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वही इस्तेमाल किया है। उसमें आई नॉर को कैलकुलेट किया है और आर नॉर को कैलकुलेट किया है। ठीक, ईजी है। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आया कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और भी दोस्तों को अपने, ताकि वो BEE में इसकी हेल्प ले सके और आपके और भी फर्दर कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।